हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवाल हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। देखिए चित्र आकृति 12.18, ये 12.18 जो आकृति है इसमें बताया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको एक ये चित्र दिया गया है जो कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन बनाया गया है। ये तो इसमें कुल 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं, ये 16 हैं टोटल। यदि देखा जाए तो दो दो हैं सब में, तो 16 हैं। और जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं दी गई हैं। जैसे एक की यदि यहाँ से ये बात की जाए, इतना त्रिभुज ये तो इसकी माप दी हुई है, ये 28 सेंटीमीटर, ये इतनी 9 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज की माप दी हुई है, ठीक। और इसमें पूछा गया कि 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें ये 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस पूरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, फिर उसमें हम इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहले हमें सभी के क्षेत्रफल निकालने होंगे। अब सभी के क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूँकि एक बात देखिएगा कि ये सब त्रिभुज जितने हैं ये क्या हैं, बराबर हैं आपस में। ये जितने भी त्रिभुज हैं सब बराबर हैं। यदि आप एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 16 का उसमें गुणा कर देंगे तो जितने ये 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं सबका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ये 28 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र से हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 16 का गुणा कर देंगे तो सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। और फिर जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 50 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका व्यय निकल आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक टाइल के क्षेत्रफल में क्या दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है। एक त्रिभुजाकार टाइल में सर्वप्रथम हम एक त्रिभुजाकार टाइल में क्या करेंगे, हल करेंगे इसे। तो एक त्रिभुजाकार टाइल में इसकी भुजाएं दी हुई हैं। ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक। ये भुजाएं दी हुई हैं त्रिभुज की तीनों। अभी हम केवल एक त्रिभुज के लिए हल कर रहे हैं। अब यदि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना तो हमें अर्ध परिमाप एस पता होना चाहिए। तो एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ए कितना है, 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2। तो यहाँ से जब इसे जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9 5 14, 14 में 8 तो 22, हासिल 2 बचा। तो 3 2 5 2 7, 72 आ जाएगा इन्हें जोड़ने पर, 72 बटे 2। तो यहाँ से इसे काटेंगे तो 2 3 6, एक बार तो 2 छक्का 12, 36 आ जाएगा। 36 दूनी 72। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हमारा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से तीनों भुजाएं पता हैं और ये अर्ध परिमाप भी पता हो गया। तो अब हीरोन के सूत्र से एक टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हीरोन का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, एस कोष्ठक में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें मान रख देंगे हम। तो हमारा एस बराबर कितना आया था, 36। ऐसे 36 माइनस ए था हमारा 28 सेंटीमीटर और ऐसे 36 माइनस बी है 9 सेंटीमीटर और यहाँ 36 माइनस सी है 35 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी सी इन तीनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं। चाहे तो आप इसे सी मान लीजिए या इसे बी मान लीजिए या ए मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, उसमें कोई
आंसर गलत नहीं आएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 गुणे 36 में 28 घटाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 16 में 8 गए तो 8 बचेगा, यहाँ 2 से 2 तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 16 में 9 तो 9 7 16 तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ये 27 आ जाएगा। गुणे 36 में 35 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यदि इनको रूट से बाहर निकालना है तो इनको जोड़े के रूप में लिख लेंगे। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौके 36। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। 27 को लिख सकते हैं 9 तिया 27 और 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 4 का जोड़ा बन रहा है और 9 का जोड़ा बन रहा है, 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो जिनका जोड़ा बन रहा है उन्हें बाहर निकाल लेंगे रूट से। तो 1 9 आ जाएगा बाहर और 1 4 आ जाएगा बाहर, और रूट में ये 2 गुणे 3 रूट में ही रहेंगे क्योंकि इनके जोड़े नहीं बन रहे। सेल करेंगे तो 9 चौके 36 रूट 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 36 गुणे, अब रूट 6 का वर्गमूल निकालना होगा आपको। तो रूट 6 का जो वर्गमूल आएगा वो कुछ देखिएगा, ये संख्या जो है 4 से बड़ी है और 9 से छोटी है। अगर 4 होता तो 2 आ जाता, 2 दूनी 4, 9 होता तो 3 आ जाता, लेकिन ये 6 है तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, तो इसका 2 दशमलव आ जाएगा 4 5। इसका आप वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही नहीं, अभी इसका गुणा कर लेंगे। अब इसका गुणा देखिएगा, यहाँ से हमें गुणा करना है 2.45 36 का। तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27 और 6 दूनी 12, 2 14, 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ लेंगे 0 7 5 12, 4 3 7, 7 1 8, 7 5 12, 4 3 7 1, यहाँ 8 आ जाएगा। अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 88.20। तो दशमलव के बाद जीरो कोई मात्र नहीं होता तो जीरो नहीं लिखेंगे, इसको हम केवल लिख देंगे 88.2। ये आ जाएगा इसका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो हमारे यहाँ से एक टाइल का जो क्षेत्रफल निकला वो 88.2 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। ये आपका एक टाइल का क्षेत्रफल है। इसी तरह के कुल कितने टाइल हैं, 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं। तो हमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों को जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक का चूंकि इतना है तो 16 कितना हो जाएगा, इसमें 16 गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल तो इनका क्षेत्रफल कितना आएगा, 16 से गुणा कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल में, तो इतना आ जाएगा। ठीक, और जब इसका 16 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 अट्ठे 128, 28 में 3 जोड़ा तो 31, 131, तो 1 आ जाएगा, 13 बचा, 16 अट्ठे 128 और 128 में 13 जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 2 1 3 1 4 और ये 141 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आया 141। दशमलव कितने अंक के बाद था, एक अंक के बाद, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो यही क्या आ जाएगा इसका वर्ग सेंटीमीटर, 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर, 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो हमारा 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कुछ इतना आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में हमारा 50 पैसे लगता है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर में कितने पैसे लगेंगे,
ठीक, तो हम क्या करेंगे 50 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का व्यय जो लगता है कितना लगता है 50 पैसे। ठीक, तो हमारा अब इतने वर्ग सेंटीमीटर है, एक का तो इतना आ गया, तो इतने का क्या निकलेगा 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र का जो व्यय निकलेगा वो हम क्या करेंगे इसमें 50 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चूँकि पैसे में दिया गया तो इसे हम सर्वप्रथम क्या करेंगे रुपए में बदल लेंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या था 1411.2 और इसमें 50 पैसे का गुणा करना, तो 50 पैसे में कितने रुपए बनेंगे 0.50 इतने रुपए बनेंगे। क्योंकि रुपए में बदलने के लिए हम क्या करते हैं इसमें 100 से भाग देते हैं। मान लीजिए 50 है तो 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 1/2। अब जब इसे आप हल करेंगे 0.2 पंचे 10 कुछ 0.50 के आसपास आ जाएगा। ठीक, इतना तो हमने क्या किया 50 पैसे को पहले बदल लिया 100 से भाग देकर रुपए में, तो रुपए में बदलेंगे तो हमारा आ गया इतना। अब इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा व्यय आ जाएगा टोटल, तो इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 5 चौके 20, अब 5 एकम 5 2 7। ठीक, ये आया और यहाँ से एक जीरो था तो ये वाला जीरो 5 की गुणा कर दिया, ये जीरो लगा दिया। अब दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2 3, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा ये। ठीक, तो यह आ जाएगा 705.6। अब ये जीरो आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं, तो व्यय जो आएगा इतने रुपए आ जाएगा आपका। ये अभी तक पैसे में दिया हुआ था, अब ये रुपए में, यहाँ से 0 1 लगा देंगे। 705 कह सकते हैं 705 रुपये 60 पैसे इसका कितना आया टोटल खर्चा आया। ठीक, और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।